दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की वो आईएसआई की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। भारत इस घटना से बेहद गुस्से में है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर बयान दिया है। भारतीय उच्चायोग ने अपने बयान में कहा कि हमने आज टोरंटो के निकट ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान उत्पन्न होते देखा है। कनाडा में मौजूद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कनाडाई प्राधिकारियों से इन कार्यक्रमों के लिए कड़े सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने का अनुरोध पहले ही कर दिया गया था, जो नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी कार्य है। हैरानी की बात यह है कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले की घटना पर तुरंत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो दर्शाता है कि ट्रूडो सरकार वहां रह रहे हिंदुओं को लेकर कितनी असंवेदनशील है। बैकफुट पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा की है। ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस का धन्यवाद। कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हमले की ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कड़ी निंदा की और खालिस्तानियों पर एक्शन की मांग की है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी जो कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की वो आईएसआई की एजेंसी जो कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर खालिस्तानियों को उत्साहित करती है, उसको मजबूत करती है, उसको फंडिंग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करती है। कनाडा के ऊपर वहाँ पे मंदिर पे हमला और बार बार तिरंगे झंडे को पैरों में रोदे जाना, फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान करना, भारत माँ को गाली देना, ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक दिन ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा। पूरे देश में लोग, पूरी दुनिया के लोग किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरह वो एक कनाडा अड्डा बना लेंगे। कनाडा आने वाले वक्त के अंदर बदनाम हो जाएगा। कनाडा के ऊपर हमला ये हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। हमें दुख सबसे बड़ा इस बात का है, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर हमले होते थे, अक्षरधाम पे हमला, राम जन्मभूमि पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, जगह जगह पे मंदिरों पे हमले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी हमला किसी मंदिर के ऊपर, ना पार्लियामेंट के ऊपर, ना 26/11 की घटना हुई। हिंदुस्तान को शांत कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवाद नहीं, पर यह क्लियर हो चुका है, एक पाकिस्तान, एक कनाडा दोबारा आतंकवाद की फिर शुरुआत करना चाहता। उसके सबसे बड़ा कारण कि आज भारत पूरे विश्व के अंदर एक अपनी एक पहचान बना चुका है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो पंजाब से बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब में बहनों के सुहागों को उजाड़ा, पंजाब में बच्चों को यतीम किया, उनको हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। अगर कनाडा वहाँ शांति चाहता है, अगर कनाडा शांति नहीं चाहता है, तो आने वाले वक्त के अंदर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहेंगे। जब अमेरिका के अंदर 11 सितंबर को हमला हुआ था, प्लेन के जरिए हमला किया था, टावर उड़ाए थे, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया था? पाकिस्तान से पकड़ा गया था। जिस मुल्क में ये टेररिस्ट रहते हैं, जो मुल्क उनको शेल्टर देता है, कल को उस मुल्क के साथ भी ये धोखा करेंगे। इसलिए कनाडा सरकार को वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ करके
अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए, ये मैं कनाडा सरकार को कहना चाहता हूँ। कनाडा में हिंदुओं पर हमले से संत समाज भी काफी नाराज है। ऐसा है कि पहला नंबर तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं और दूसरी बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश से अगर मैत्री बनाना है, भारत से मैत्री बना के रखना है, तो सभी के हिंदू धर्म जो अनुयायी हैं हमारे वहाँ पर रह रहे हैं और भारी संख्या में, तो जो खालिस्तानी उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात है। और इसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री से संवाद स्थापित करें और यदि उनके वो रुख अच्छा रखते हैं तो हम सब उनका समर्थन करते हैं, इसलिए कि जनहानि नहीं होनी चाहिए। कोई धर्म स्थल हो उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा का अधिकार सभी को है। तो अगर कनाडा में बसे हमारे जो है हिंदू अवलंबी जो धर्म के हैं, वो अगर मंदिर बना के पूजा पद्धति करते हैं तो उसमें हमारी मानवता का संदेश देते हैं। और भगवान राम स्वयं मानवतावादी थे, आदर्शवादी थे। उन्होंने भीलनी को गले लगाया, जटायु को गले लगाया और अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं शामिल हुए, लेकिन उन्होंने गीध अधम खग आमिक भोगी और जो गति दीनी जातक जोगी। हमारा भारत एक बहुत ही समृद्धशाली और विवेकशील और प्रगतिशील देश है, जो कि हमेशा लोगों की हित की बात करता है। हमारे भारत के जो कनाडा में लोग बैठे हैं, वो सभी के धर्म के हितों की रक्षा के लिए बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी स्थिति में भारत को एक्शन लेना चाहिए और एक बार वहाँ के प्रधानमंत्री से जो है बातचीत करें, क्योंकि मात्र संवेदना देने से वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के लोगों से उसका क्षतिपूर्ति का वो नहीं हो सकता है, पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनको देश के नाम संबोधन करना पड़ेगा, हिंदुओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनके धर्माचार्यों के हमारे जो वहाँ मंदिर बना के पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे माफ़ी मांगे, उनकी संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी और जिन लोगों ने हमला किया है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। यदि उन्होंने जघन्य अपराध किए हैं तो उनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब भारतवासी, हम सब हिंदू धर्मावलंबी संत महंत कनाडा में बसे हुए हिंदुओं के साथ हैं और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि वह वहाँ पर उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और हमारे मठ मंदिरों को, वहाँ के हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को पूजा पाठ हमारा जारी रहे, जिससे उनको कोई दिक्कत न हो भविष्य में, और उनकी रक्षा करें। वहीं वीएचपी का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, इसलिए वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत चिंता की बात है। वहां का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहां के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाप्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहां की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। हमको कुछ आशा हुई थी जब दीपावली के समय पर वहां की सरकार ने आयोजन किया, प्रधानमंत्री ने दीपावली के आयोजन में भाग लिया, ट्रूडो ने, और उस समय कहा कि हिंदू यहाँ के सबसे बड़े अप्रवासी निवासी हैं,
हम उनको आदर करते हैं और हम उनकी सुरक्षा चाहते, पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी। बता दें कि कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 2022 के बाद से लगभग 20 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को इसी तरह से निशाना बनाया गया है। कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां अभी तक इन घटनाओं के पीछे के लोगों की पहचान नहीं कर सकी हैं।